बछड़ा है यहाँ पर। जैसा कि भाजपा सरकार जब आई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सड़क से आवारा पशु खत्म हो जाएंगे, जो गाय होंगी, जो बछड़े होंगे, उनके लिए गौशालाएं जो है वो बन जाएंगी। अब ये मेरे सामने जो है, मैं डिबेट कर रही थी तो ये आ गए बीच में। क्या स्थिति है यहाँ पर गाँव की, बताइए जी। इस तरह आवारा पशु आखिर क्यों घूम रहे हैं? बहुत घूम रहे हैं, यही तो परिवर्तन होना है। ये कहनी कथनी और करनी में उनकी बहुत फर्क है। मैडम किसानों को देखो मैडम, कितनी बोल रहे थे आय दुगनी करेंगे, आय सिंगल भी नहीं रहे मैडम। पहले बिल 5,000 का आता था, आज 10,000 का आता है। आप लोग बटोगे नहीं बटोगे इस बार? हम तो पहले चरण में उखाड़ के। मेरा खुद अंकित तिवारी नाम है, मैं खुद बता रहा हूँ। तिवारी जी हो आप? ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण तो वैसे ही भाजपा वाले होते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, हार जाएंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, योगी गाय योगी मठ, इनका मठ भी छीना जाएगा। क्या लग रहा है आप लोग को 10 तारीख को क्या होने वाले हैं? सब लोग एक करके चलो आप लोग बता दो। अखिलेश थोड़ा ही बेचेंगे ये सब। हमने फार्मासिस्ट किया है, हम स्विगी वाला काम करते हैं, सोच लीजिए। कितने लोग हो आप लोग यहाँ पर साइकिल वाले? कितने लोग? पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल को, पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल को। पूरा उत्तर प्रदेश। इस बार बाबा की ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें नहीं आएंगी। देख लीजिए, इसका रेशियो है 80-20 का। सरकार तो कहती है कि जनता समझदार हो गई है, विकास के मुद्दे पर वोट करने वाली। जनता समझदार होगी, इसीलिए तो बदलाव चाह रही है मैडम। कितने बदलाव चाहते हैं? कितने लोग? सभी चाहते हैं, सभी बदलाव चाहते हैं। सारे बदलाव चाहते हैं। वोटिंग होने वाली है, क्या करने वाले हो? कुछ तो बताओ। अखिलेश यादव द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अदब व तहजीब के शहर लखनऊ में। इस शहर में फिलहाल मौसम कुछ सियासी है। कारण ये है कि चुनाव है। अब चुनाव में आखिर जनता का रुख क्या है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं लखनऊ के शहर में। यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका मूड किस तरफ है। सपा को पसंद करते हैं, भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर किसी और दूसरी पार्टी भाजपा या फिर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इसी सवाल के साथ आइए लोगों से जुड़ते हैं, बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, विकास पर, रोजगार पर, महंगाई पर और भी अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है। क्या नाम है? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड देखिए बदलाव का है, पूर्णतया जी। क्योंकि जनता पिछली सरकार से पूर्णतया तटस्थ है। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के समय में है, हाँ। जो आज का यूथ है, उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हाँ। उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। अच्छा। ये दो मुद्दे जो हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी को देख के जनता जो है उसने पूरी तरह मन बना लिया है बदलाव का। बाकी किसी ढकोसले पे नहीं, किसी धर्म विवाद पे नहीं, सिर्फ हमको तरक्की, विकास, बेरोजगारी से रोजगार, महंगाई से हमारी जीवन यापिका, इन सब चीज़ों पे आपने बात की है रोजगार की, आपने बात की है महंगाई की। आज ही सुबह अखबार में बीजेपी का बड़ा सा वो पोस्टर हमें दिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो स्वरोजगार मिल जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो लोगों को लैपटॉप मिल जाएगा, बच्चियों को जो है वो साइकिल मिल जाएगी। तो तमाम तरह के वादे तो भाजपा कर रही है, तो क्या उसी वादे से आप संतुष्ट हैं? मैम अभी तक फिलहाल 5 साल से किसकी सरकार है? भाजपा की। मेरी तो नहीं है, या किसी और पार्टी की, गठबंधन की तो नहीं है, या किसी और दल की नहीं है। हाँ। पिछले 5 साल से तो वही सरकार चला रहे ना, तब ये वादे क्यों नहीं पूरे हुए? जो 5 लाख रोजगार तो दे दिया। कहाँ 5 लाख? वो तो 70 लाख भी रोजगार दे देंगे। वो तो 70 लाख भी रोजगार दे देंगे। वो तो आने वाले समय में, अभी चुनाव है ना, वोटिंग होनी है, वो 70 लाख नहीं, वो 1 करोड़ रोजगार भी दे देंगे। 2 करोड़ का तो वादा ही था भैया। हाँ, तो 2 करोड़ हम कहते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला? टीटी का पेपर रद्द हो गया। क्यों रद्द हो गया भाई? क्योंकि परीक्षा रद्द करनी थी। हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप देना है जनता को। जनता सबसे बड़ी मूर्ख है। अच्छा। कि वो सिर्फ वादों पे चली जाती है, वादे ही रहते हैं। भाजपा सरकार तो कहती है कि जनता समझदार हो गई है, विकास के मुद्दे पर वोट करने वाली। जनता समझदार हो गई, इसीलिए तो बदलाव चाह रही है मैडम। कितने बदलाव चाहते हैं? कितने लोग? सभी चाहते हैं, सभी बदलाव चाहते हैं। आपने अभी बोला कि अखबार में ये युवाओं के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि आएंगे इस बार देख लीजिएगा, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख लीजिएगा, 10 मार्च को साइकिल की रफ्तार देख लीजिएगा। साइकिल की रफ्तार तो ठीक है, ये बताइए कमल का फूल कहाँ खिलने वाला है? क्योंकि भाजपा सरकार तो कह रही है ना कि यूपी में आपकी 300 पार लेके आएंगे। कमल फूल कीचड़ में खिलेगा। कीचड़ में खिलेगा? मैडम कमल का फूल नहीं खिल पाएगा। एक्चुअली ऐसा इसलिए है ना
क्योंकि उनके जो झूठ के वादों का पानी था वो गया है सूख, अच्छा। और कीचड़ भी रह नहीं गया है, तो कमल खिलने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जब सूख जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चल पाएगी, अच्छा जी, सिर्फ साइकिल चलेगी। अच्छा ये बताइए, साइकिल अगर चलने वाली है तो आखिर जो है वो सरकार का ये जो दावा है कि भैया हम 2 चरणों में जो है वो पार कर चुके हैं 100 के ऊपर की सीटें, तो उन दावों का क्या, आखिर किस बिना पर सरकार ये दावे कर रही है? मैम जो होता क्या है, जब कोई किसी को दिखते ही ना ये चीज़ कि मैं हार रहा हूँ, तो एक बौखलाहट, तो बौखलाहट वाली बयानबाजी जिसको कहते हैं जुमलेबाजी, अच्छा। वो तो आप भी जानती हैं पिछले 10 साल से क्या हो रहा है। जुमलेबाजी तो बहुत कुछ हो रही है, वादेबाजी भी बहुत हो रही है, इन सब चीज़ों में बाकी कमल का फूल माहिर है, अच्छा। वादे करने में। तो आप क्या करें, आप देख रहे हैं उनको अपने हार के नीचे तो पूरे भी कर दिए, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। लेने कहे थे, कहाँ मिला 15 लाख? हाँ बताइए, उससे क्या होगा? बताइए। महंगाई मुद्दा है, हर चीज महंगी है। 5 किलो राशन दे रहे हैं जी। तो उससे गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, उससे क्या होगा? वो तो आप बताइए, राम मंदिर के नाम पर ही तो वोट दिया था। तो मंदिर से हमारा पेट भर जाएगा? ये बताइए आप। कहते तो हैं कि मंदिर बन गया है, जब तो इलेक्शन दाव भी दे देंगे। जब इलेक्शन आता है तो ये धर्म का चश्मा लगा लेते हैं जी। और धर्म की बातें करने लगते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इसका कोई ख्याल नहीं है किसी को। योगी जी ने कहा है 80 और 20 का इस बार पूरा मामला रहेगा, 80 और 20। वो तो समय बताएगा। 85 हमारा है। हमारा 15 योगी जी सही कह रहे हैं, हाँ। उनका 20 है और हमारा 80 है। अच्छा। हाँ, हम 80 पे लड़ रहे हैं। पूरे का पूरा रेशियो ही पलट जी जी गया। बिल्कुल रेशियो सही, यही रेशियो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, आप देखिएगा। परिवर्तन का समय है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई शिक्षा पे काम नहीं है, कोई स्वास्थ्य पे काम नहीं है। कोरोना जैसी महामारी से आप अभी गुजरे हैं, आपने सब देखा है, व्यवस्था कितनी चरमराई हुई थी उनकी, कोई इंतजाम नहीं था, बहुत ज़्यादा इंतजाम खराब था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मैडम ये बताइए, किसी के पति की डेड बॉडी जो है उसको ना एम्बुलेंस मिल पा रही है, ना हॉस्पिटल में रूम मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है। हम ये देख रहे हैं कि कोई जो पत्नी है अपने पति को माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन दे रही है। भाई व्यवस्था वो कहाँ थी? ऑटो में अपने पति की डेड बॉडी लेके जा रही है, सारी व्यवस्थाएं तो चौपट मेरा थी। एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा था कि दूसरी लहर में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कितने आदमी मर गया है ऑक्सीजन की कमी से? कितना आदमी मर गया है दूसरी लहर में? हाँ, दूसरी लहर में। आप बताओ। हमारी सासू माँ खुद मर गई है दूसरी लहर से। और ये क्या बात करें, ऑक्सीजन की कमी थी? ऑक्सीजन की कमी से कहीं मिली नहीं, पैसा लेकर जेब में घूम रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, खाली जातिवादी का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, खाली भरमाओ भड़काओ। इनके पास ना शिक्षा की बात किसी में आपने सुना नहीं होगा, ना रोजगार के बारे में बात में सुना होगा, कोई चीज के बारे में, खाली हिंदू मुसलमान बस। ये देखिए, ये एक बछड़ा है यहाँ पर। जैसा कि भाजपा सरकार जब आई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सड़क से आवारा पशु खत्म हो जाएंगे, जो गाय होंगी, जो बछड़े होंगे, उनके लिए गौशालाएं जो है वो बन जाएंगी। अब ये मेरे सामने जो है, मैं डिबेट कर रही थी तो ये आ गया बीच में। क्या स्थिति है यहाँ पर गौ की, बताइए जी। इस तरह आवारा पशु आखिर क्यों घूम रहे हैं? बहुत घूम रहे हैं, यही तो परिवर्तन होना है। ये कहनी कथनी और करनी में उनकी बहुत फर्क है, बहुत अंतर है दोनों के अंदर। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, और जो कहा कभी किया नहीं। इस मोहल्ले में ज़्यादातर हर 2-3 दिन पे ज़्यादातर लोगों की 60 से मौत हो जाती है। अच्छा। पता नहीं चलता है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे होते, लड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को टकराते हुए। अच्छा, ये हो रहा है। आज अखबार में प्रधानमंत्री जी जो है वो बड़े बड़े पोस्टर्स डाल दिए। उन्होंने कहा है कि भैया आवारा पशुओं को लोगों को निजात मिल जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले सालों में जो 5 साल लगातार भाजपा सरकार ने काम किया है, उसमें कितनी निजात मिली है आप लोगों को? कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ नहीं। खाली पेपरबाजी है और कुछ नहीं है। जब इनके रक्षा मंत्री इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं आप 12वीं करके इंटर में जब लैपटॉप देंगे तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और लैपटॉप तो समाजवादी पार्टी का है, लैपटॉप को कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जब देख लीजिए जानवर भूखों मर रहे हैं गौशाला में, कोई जानवर भूखे। मैं यहाँ से आ रही थी तो भी मैंने देखा बहुत सारी गायें जो हैं वो सड़क पर घूम रही थी। गौशाला भूख से मर रही, पानी प्यास से देख रही जी। हैं, आपने हकीकत देखी है। जी जी, इनकी कथनी करने में क्या फर्क है? वाकई। अच्छा, तो किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे पे वोट होगा। विकास रोजगार, पार्टी ने विकास नाम का कुछ भी नहीं किया है। क्या? अखिलेश यादव जी। रोजगार का, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, आज तक इन्होंने फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली है। अभी 2019 में वैकेंसी निकाली थी 420 वैकेंसी, अभी उसको भी उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया है। आज के पेपर में 2019 की वैकेंसी अभी भी पड़ी है और सब कुछ हो चुका है, कागज वागज कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते, कुछ नहीं
करेंगे। इस बार आंख बंद करके विकास में वोट पड़ेगा, साइकिल में वोट पड़ेगा। साइकिल की रफ्तार बहुत स्पीड में कितने है। लोग हो आप लोग यहाँ पर साइकिल वाले, कितने लोग? पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल को वोट दे पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल को दे पूरा उत्तर प्रदेश। हाँ, इस बार बाबा की ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें नहीं आएंगी, देख लीजिए। इसका रेशियो है 80-20 का। अब 12वां पास इंटर करेंगे, उसके बाद लैपटॉप, 46 बोलते हैं, 86 को 46 बोलते हो। उसके बाद पकौड़ा बेचा जाएगा। हाँ, तो पकौड़ा बेचने वाले बहुत सारे यहाँ युवा भी हैं भैया, क्या लग रहा है? पकौड़ा ही बेचेंगे ये अरे सब। हमने फार्मासिस्ट किया है, हम स्विगी वाला काम करते हैं, सोच लीजिए। फार्मासिस्ट करके स्विगी का काम करते हैं, सोच लीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सिर्फ बहुत फीते बड़ा पे मुद्दा है। फीता काटा और कुछ स्विगी का नहीं, काम बस करते हैं। इस बार खुद ये पकौड़ा तलेंगे। काम ना किया कोई? कोई काम नहीं, सिर्फ कागजों में। छोटी सी चीज है। फीता काटा, जैसा जैसा आपने कहा कि आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अभी रैली हुई है, उस रैली के लिए ताजी 50 बीघे की फसल बर्बाद कर दी गई। वो क्या आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे जो खुद ही फसल बर्बाद कर रहे हैं? जो हम अन्न खा रहे हैं वो। किसानों के ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि किसानों की समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। किसानों पर कितना काम हुआ है? किसानों को ही खत्म कर दिया गाड़ी चढ़ाकर, किसानों को ही खत्म कर रहे गाड़ी चढ़ाकर। जी, जब किसान ही नहीं बचेंगे तो काम कहाँ से होगा? किसानी नहीं बचेंगे तो काम कहाँ से? जब उनका गृह मंत्री उनका लड़का थारों से कुचला जा रहा किसानों पे, तो क्या बात करेंगे? उसके बाद जमानत करके वापस भी जेल भी, न्यायालय भी चुप है उसके लिए, किसके अंडर में न्यायालय क्या काम कर रहा है। सुबह जाने का 10 को पलटाव होगा। मंत्री तो खुद ही कुचल रहे हैं किसानों को अपनी गाड़ियों से। तुम्हें क्या लग रहा है आप लोग को 10 तारीख को क्या होने वाले है? सब लोग एक करके चलो आप लोग ही बता दो। अखिलेश आप भी? अरे भैया कोई तो होगा बीजेपी वाला, कोई तो बता दो। सब बीजेपी साहब 10 को बीजेपी साहब। मैम उन्होंने ये भी तो कहा था लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, वो पैकेज कहाँ गया? कहीं नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, सब खाली जुमलेबाजी है। सबसे पहली चीज, जब एक चीज जनता को ये नहीं समझ में आई कि जब देश में क्या 15 लाख आ रहा था, तो आगे आपके पास में? कहीं नहीं आया। नहीं आया, आप में आया? नहीं आया। नहीं आया, मुझे लगता है यहाँ पे किसी के पास नहीं आया। 15 पैसे नहीं आया, 15 लाख की बात कर रही है। 15 पैसे नहीं आए। अभी श्रम कार्ड बनाया, श्रम बेरोजगारों का श्रम कार्ड बनाया। भाई आप 1500-1000 दे के क्या लेना चाहते हो? भाई किसानों मतलब मजदूर को 1500 दे के आप क्या उनका पूरा जीवन 1500 पार हो जाएगा? आप रोजगार दो, नौकरी दो। अगर कार्ड उनको देना था तो 5 साल बीत गए। जब चुनाव के टाइम देना था क्या? उससे पहले क्या हुआ? जब सरकार बनी तो तब देते कार्ड। 2000 किसान में जाता है, वो भी जाता। सेब बेच रहे हैं भैया, बेच रहे हैं, क्या नाम है? मेहंदी हसन नाम है। हम लोग ये चाहते हैं, योगी जी कल कह रहे थे टीवी में कि साइकिल पंचर हो जाएगी। अपना कमल बचाए, कमल में खुशबू खत्म हो गया। अब अखिलेश की सरकार आने वाली, 10 तारीख को भाग जाए अब गोरखपुर। अच्छा, हाँ, तो गोरखपुर से ही तो लड़ रहे, गोरखपुर से तो जीतने वाले हैं। वो जीते देंगे नहीं कुछ। उनके काम में खाली हिंदू मुस्लिम हुआ है खाली, बस। और कोई विकास नहीं हुआ है बस। हमारी भाजपा सरकार तो सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। नारा है, खाली उनका नारा, विकास नहीं हुआ है, खाली नारा है उनका बस। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं देश में बस, और कुछ हुआ नहीं है। अभी घोटाला हुआ उन्होंने, अभी उनसे हिसाब मांगा जाए तो वो हिजाब ले आएंगे बीच में। ये हो रहा है, मतलब तो क्या हो रहा है? आप क्या समझते हो कि ये भी चुनावी जो है मुद्दा है, चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं, स्टैंड है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या लगता है हिजाब का मुद्दा उठा कर क्या फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं फायदा होगा। अब पब्लिक जागरूक हो गई है, जनता जो जनता उनके झूठों को समझ सके है। इनको ऐसा होता है, इनका छोटा नेता छोटा झूठ, उससे बड़ा नेता उससे बड़ा झूठ, तो सबसे बड़ा नेता है उससे बड़ा झूठ। भाजपा गरीब नहीं, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाना चाहती है। हिजाब पे क्या कह रहे थे आप? मैडम ये मैं कह रहा हूँ कि अब जनता जो है समझदार हो चुकी है, वो अब धार्मिक मुद्दों पे बिल्कुल नहीं उलझेगी। वो हिजाब वगैरह पे उस पर कहीं ध्यान नहीं जाएगा। उसका सीधा सा एक मुद्दा है, विकास, रोजगार, महंगाई। क्या लग रहा है भैया, आप लोग बटोगे नहीं बटोगे इस बार? हम तो पहले चरण में उखाड़ के। मेरा खुद अंकित तिवारी नाम है, मैं खुद बता रहा हूँ। तिवारी जी हो आप? हाँ, मैं ब्राह्मण हो? ब्राह्मण तो वैसे ही भाजपा वाले होते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, हार जाएंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, योगी गए योगी मठ, इनका मठ भी छीना जाएगा। मैडम हम पहले चरण में उखाड़ कर आ गए। अच्छा जी, हम साइकिल को वोट देकर आए। हम मेरठ से। जी, साइकिल को लेके आ रहे हो? जी बिल्कुल मैडम। जी जी मैडम, हमने हाथ क्या है मैडम। हम जी देखो, हम वोट देकर आ गए मैडम। हम भैया अखिलेश को ही जिताएंगे। जी मैडम, जी मैडम। अच्छा, कहा जा रहा है पहले चरण में जो है वो भाजपा दावा कर रही है कि भैया देखना, पहले 91 में थी, अब की एक ही आएगी। अच्छा, 113 में, उधर दोनों चरणों में। जी मैडम, दोनों चरणों में 113 में एक ही सीट नाराजगी क्यों है? क्यों जी मैडम, बहुत नाराजगी है। क्यों हरा? इसलिए नाराजगी मैडम, हम पढ़े लिखे हैं, देखो इधर घूम फिर के काम कर रहे हैं मैडम, वहाँ से आकर के। क्या करते हैं आप?
जी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं मैडम। अच्छा, अच्छा। हम पढ़ लिख करके बेकार हो रहे हैं, हमारी कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है मैडम। अच्छा। क्या हम किस पढ़ चीज़ की पढ़ाई लिख की जी हम आपने? मुस्लिम है कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ लिख के। ये सब लोग क्या करते हैं, धोंधलेबाजी करते हैं, सिर्फ बोलना आता है और सब अपने अपने दिमाग की कलाकारी दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कोई काम नहीं है मैडम इनका। अच्छा जी मैडम, तो इसलिए अखिलेश आप लोग भाई नाराज जो है 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किसी गरीब का तो भला होगा। 2-3 हज़ार बिल आ रहे हैं, कम से कम लोगों को इस चीज़ की सुविधा तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैडम। किसानों को देखो मैडम, कितने बोल रहे थे कि आय दुगनी करेंगे, आय सिंगल भी नहीं रहे मैडम। पहले बिल 5,000 का आता था, आज 10,000 का आता है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है क्या मैडम? ये गाय सब छोड़ दिए, सब इधर उधर घास खा रही है, अब हम इधर घूमते हैं, सब बताते हैं, सब परेशान है मैडम। परेशान है जी सारे? मैडम, साइकिल को लाना है मैडम, लाना है। अरे बाप जी रे, मैडम। चलिए, ये भाई साहब मेरठ से आए हुए हैं। चरण में जैसे कि ये बता बात रहे कर रहे हैं। अच्छा क्या लग रहा है, मेरठ की बात भी बता दीजिए। जी कितने मैडम, लोग जीत- जी मैडम, फुल बहुमत से सरकार बनकर आ रही है। फुल बहुमत से? जी मैडम, जो अभी भाइयों ने बोला हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा आपके उधर। जी मैडम, कोई काम नहीं होगा। और ये हिजाब करते रहे, हिजाब करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ये जब चुनाव हो जाएगा तब इनसे देखेंगे क्या करेंगे ये। पहले ये मामला निपट जाए, ये लोगों को बहका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि हम चाहे तो सबको भगवा पहना दे, हिजाब कंट्रोवर्सी। कोई दिक्कत नहीं मैडम, हम पहन लेंगे ऑरेंज कलर, कौन सा भगवा पहनने में कोई गलत बात है? कुछ नहीं है, ये तो कोई भी पहन ले, भगवा कोई योगी जी का है क्या? ये तो हमारे कलर है, हिंदुस्तानी कलर है, कोई भी पहन ले। योगी जी खुद भी एक ड्रेस पहन रहे हैं ना, उन पे कोई बाधा तो नहीं डाल रहा है, तो मुसलमानों को हिजाब पर क्यों टोका जा रहा है भाई? वो तो उनका अपना पहनावा है। अगर एक औरत अपना शरीर, अपना जिस्म, अपना चेहरा ढक कर निकल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम आ रही किसी को? मुझे कोई बताए चुनावी स्टंट क्या समझते हैं आप इसको? बिल्कुल चुनावी स्टंट है। जब कुछ काम करने को है नहीं उनके पास बोलने को, इसलिए वो बुलडोजर की बात करते हैं, माफियाओं गुंडों की बात करते हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो जरूर हर माफिया गुंडों की बात कहती है। हाँ, हर अखबार देखिए, भाजपा सुबह का सरकार, अखबार भाजपा देखिए। सरकार कहती है जो सपा सरकार आती है गुंडा राज आ जाता है। उनसे बड़ा माफिया कोई जो देश का मुख्यमंत्री है, उनसे बड़ा माफिया है कोई? उनके केस देखिए। 50 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर खुद है, डिप्टी सीएम पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं और वो गुंडों की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव पर कितने मुकदमे हैं? कितने मुकदमे हैं अखिलेश यादव पर? उनके ऊपर खुद 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। डिप्टी सीएम जो उनका उत्तर प्रदेश का है, उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे आपराधिक हैं और वो दूसरों को गुंडा कह रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कहते हुए? डेवलपमेंट की बात करिए। अगर आपने प्रदेश के लिए 5 साल में कुछ किया है तो आप बात उस काम की करिए। जैसे समाजवादी पार्टी में एक्सप्रेसवे की बात कर अखिलेश यादव ने बनाया है, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, मेट्रो बनाई है, तो 2017 के चुनाव में उन मुद्दों को लेके वो उतरे थे और उसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे। अच्छा, भाजपा सरकार कह रही है समाजवादी लोग सिर्फ वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। अरे हमने आ जाएंगे सरकार में तो- 2012 किए कोई 2012 में किए गए वादों में ये बताइए कोई पूरा ना हुआ? अरे वादे से ज्यादा काम समाजवादियों के द्वारा किए गए काम का ही फीता काट रहे। 108 अखिलेश ने चलवाई, हाँ। 1090 अखिलेश ने बनवाई, लखनऊ की मेट्रो अखिलेश ने बनवाई, सब कुछ तो अखिलेश जी लेके आए है। इन्होंने किया क्या? केवल फीता काटा है। हाँ? आगरा हाईवे मैडम किसने बनाया? हाँ। हाँ, अच्छा, तो ये सारी चीजें और अखिलेश यादव ने और ये सरकार जो चला रहे हैं, मोदी जी नहीं चला रहे हैं, हाँ। ये अडानी अंबानी चला रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो कुछ बेचा जा रहा है अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। अच्छा, कोई भर्ती हो नहीं रही। हाँ। रेलवे अडानी खरीद रहे हैं, सब कुछ अडानी खरीद रहे हैं, अंबानी खरीद रहे हैं। फायदा तो इनका हो रहा है। मैं वर्मा हूँ, जी ठीक है, जात से कुर्मी हूँ, जी जी। ठीक है। तो क्या अगर मैं टीका लगा रहा हूँ तो मैं भाजपाई हो गया क्या? वो कहाँ से नियम हो गया कि मैंने टीका लगा रखा है या मैंने गिरुआ डाल रखा है तो मैं भाजपाई हो गया? क्या उन्होंने उसको पेटेंट करा रखा है योगी जी ने कि हम सबको भगवा कर देंगे? अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है ना, जो तिलक लगाए होते हैं या जो ब्राह्मण समाज है वो भाजपा की तरफ वो जाता तो है। अपनी आस्था के ऐसा ऊपर कुछ है। नहीं अच्छा, है। ब्राह्मण किस तरफ जा रहे हैं इस बार? ये सब बताइए। समाजवादी पार्टी समाजवादी से क्या ब्राह्मण यहाँ? टोटल लोग सभी लोग। जब कोई काम किया नहीं ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणों कहे उनकी तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे उनकी तरफ? 10 मार्च को निकल जाएगी। हाँ भैया, इधर आ जाइए। यही अरे बोल दीजिए, कोई नहीं। बाबा जी की गर्मी 10 मार्च को निकल जाएगी। अच्छा, भाप निकल जाएगी। गंगा जल से जिस तरीके से बात करता है उसको ये लैंग्वेज शोभा देती है कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकालेंगे वो जनता की। बताइए, उनको शोभा दे। विपक्ष के लिए बोला था। हाँ, विपक्ष उनकी गर्मी निकाल देगा। वहाँ विपक्ष कम से कम 45 से 50 सीट पा रहा है। रड़ुआ नहीं है, वो परिवार वाला है, वो परिवार की समझता है वो, और रड़ुआ नहीं है। दर्द समझते हैं जनता का, क्योंकि परिवार वाले लोग हैं, वो दर्द जनता का समझते हैं। और वो पहले चरण की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वहाँ कम से कम 50 सीटें पा रही है। अच्छा, बिल्कुल 45 से 50 सीटें पा रही है। पहले 3 चरण जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या लगता है 3 चरणों में क्या कितनी सीटें? 100 से ज्यादा सीटें हम क्रॉस कर चुके हैं। वो 100 से अधिक सीटें। आप बताइए सर।
कितनी सीटें क्रॉस हो गई होंगी? कम से कम 135 सीटें। 30 से 35 सीटों में क्रॉस। 3 चरण हो चुके हैं, कितनी सीटें क्रॉस कर चुकी होंगी सपा? मैडम सिर्फ मान के चलिए 10% बाकी लोग का है, बाकी 90% हमारा है, सीधा सा। चलो आप बिल्कुल 90%। 90% आप 90%। तो समस्याएं बताइए। जब मेरी फसल तैयार होती है काटने के लिए, तब गेहूं मंडी 1100 का होता है। जब दुकानदार में कब किसान खरीद लेने जाता है तब उसका 2200 रेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बताइए आप लोग? उचित मूल्य नहीं मिलता आप लोग? क्या मिलता है फसल कटने के बाद? आप कहते हैं तेल की सरकार बढ़वा दिया। जब किसान के लिए कुछ तेल की राहत कुछ किया ना गया तो किसान क्या बोएगा, क्या खाएगा? आप बताइए इस चीज के लिए कौन सुन रहा है? आय दुगनी करती जाएगी। अरे कौन सरकार दुगनी की आपने बताइए? क्या बीजेपी की आज ने? ये लाइट से बिजली से काम चल जाएगा हमारा? ये जैसे आप सपा के मुख्यमंत्री मानिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे, ये अगले पहले नहीं दे सकते थे इस चीज के लिए? क्या किसान ने किया? 300 यूनिट बिजली। उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार युवा पढ़ा लिखा ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, बाबा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जो और समझ सके और लोगों को रोजगार दे सके। एक बार में बता दीजिए कल वोटिंग होने वाली है, क्या करने वाले हो? कुछ तो बताओ। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव तो चलिए भैया, ये रुझान है कल के। हम आपको बता दें कल वोटिंग होने वाली है और ये अभी फिलहाल हम यहाँ पर जनता के बीच में मौजूद थे, जानने की कोशिश की हमने कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं। और जैसा कि आपने तमाम लोगों की बात सुनी, कहीं पर किसान नाराज हैं तो कहीं युवा बेरोजगार हैं, और ये सारे मुद्दे, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट किया जाएगा। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।